जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। और जिसे हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, क्या बोलते हैं। और आप जानते हैं अकाउंटिंग में यहाँ आप देख भी रहे होंगे कि हर टॉपिक का अपना कोई ना कोई फॉर्मेट हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो बैलेंस शीट का भी एक अपना फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है कि रहता है इधर लाइबिलिटी और रहता है। दो बार अमाउंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इधर लाइबिलिटी और यहाँ लिख दिया मैंने अमाउंट। और यहाँ रहता है एसेट्स और रहता है अमाउंट। यही फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, समझिएगा ध्यान। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि जो भी फॉर्मेट आप बना रहे थे, जो भी फॉर्मेट अभी तक बना रहे थे आप, तो आप लेफ्ट साइड में डेबिट बना रहे थे और राइट साइड में यही एज्यूम करके चल रहे थे ना। लेकिन बाबू इसमें सब उल्टा है। इसमें बस पैटर्न उल्टा हो गया है। इसमें आपका लेफ्ट साइड में क्रेडिट होगा और राइट साइड में डेबिट होगा। क्यों होगा ये आप जानते हैं कि राइट साइड में क्या है, एसेट्स है। और बच्चों एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। और लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। अच्छा, कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैपिटल किस साइड में लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे कि एसेट साइड में लिखेंगे। तो कैपिटल को लेके कुछ बातें हैं जो सोचने वाली हैं, अभी मैं फॉर्मेट में जिक्र करूंगा। उससे पहले बहुत आसान सी चीज है कि कैसे हम पहचानेंगे कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट। पहले लॉजिक लगा लीजिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ सन्डी क्रेडिटर, बताइए किस साइड में जाएगा। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी की साइड में जाएगा। यहाँ क्रेडिट डेबिट की बात नहीं होती, यहाँ लाइबिलिटी की बात होती है। कौन लाइबिलिटी साइड में जाएगा और कौन। अच्छा बताओ, यहाँ पे बताइए, यहाँ लिखा हुआ है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट क्या है, लाइबिलिटी है ना भाई। लोन लिया तो चुकाना है ना, ये हमारा क्या है, दायित्व है, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। किस साइड में लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। समझ में आ रही बात ना, लॉजिक। यही लॉजिक को लेके फॉलो करते रहना है। तो, सर हाँ? फंडामेंटल पढ़ा लो, किसमें है बता दीजिए। वो फंडामेंटल के नाम से यही पहले मिल जाएगा। हाँ, hold on। वो दिक्कत यहाँ तक। चलिए, अब ध्यान से सीखिएगा, अभी फॉर्मूला में समझाऊंगा। तो बैलेंस शीट में एक बात और याद रखिएगा, जो चीज हमें प्राप्त हो गई है वो संपत्ति कहलाएंगी, और जो चीज हमें देना है वो दायित्व कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर किसी को पैसा देना है, ये क्या है, दायित्व है। और किसी से पैसा मिल गया है तो, समझ में आ रही बात ना। और यहाँ एक शब्द आता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब बच्चों होता है बकाया। अच्छा, बकाया है तो दायित्व है कि संपत्ति है, दायित्व है। जो चीज बाकी है वो हमारे ऊपर क्या है, दायित्व है। याद रखिएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी बैलेंस शीट का। एक फॉर्मेट देख लीजिए बैलेंस शीट का एक बार। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आसान है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा वो है। और यही से सारे वर्ड को मैं डिराइव भी कर दे रहा हूँ, ऊपर नहीं जाना है। यही बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हाँ, इसमें दो बार अमाउंट लिख दिया है, परेशान मत होइएगा। याद करिए ट्रेडिंग अकाउंट वाला, कि परचेज हो रहा था, प्रति रिटर्न होता, घटा रहे थे ना, वही बार घटाना है। तो हम लोग इसी ब्रैकेट में घटा ले रहे थे, याद है ना। नहीं तो वहां पे भी दो बार अमाउंट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ बस दो बार लिख दिया है। फाइनल वाला अमाउंट वाला यही सेक्शन है आपका, समझ रहे हैं ना बात को। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। ये दो बार क्यों लिख दिया है, कुछ नहीं है। जो आप उस दिन पर्ची के सामने यहाँ पर्ची के बैलेंस लिख रहे थे, और लेस पीरियड के सामने यहाँ लिख रहे थे, और घटाने के बाद यहाँ लिख रहे थे, वही चीज यहाँ पे है इस पर। अच्छा, इसमें क्या क्या वर्ड है, कैपिटल। कैपिटल आप जानते हो कैपिटल क्या होता है, पूंजी होती है। और कैपिटल का नेचर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसीलिए इसको किस साइड में रखा गया है, लायबिलिटी साइड रखा गया है। ठीक है। और छोड़ दीजिए बाकी। ड्राइंग जानते हैं, ड्राइंग क्या होता है, आहरण बोला जाता है। आहरण खाता क्या बोला जाता है, आहरण खाता। यानी कंपनी का मालिक अगर कंपनी का कोई धन या कोई वस्तु पर्सनली यूज कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। और यह पूंजी को बढ़ाता है कि घटाता है, इसीलिए पूंजी में से घटाया जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट हो गया तो क्या लग रहा है, अब प्रॉफिट पे आप लायबिलिटी और एसेट का नियम नहीं बैठा पाएंगे। लेकिन प्रॉफिट होना प्लस है कि माइनस है, प्लस। क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, तो यहाँ कौन क्रेडिट कौन डेबिट है, लायबिलिटी क्रेडिट और एसेट डेबिट है। किस साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट को लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ।
लॉजिक लगाएंगे तो हर चीज आसान हो जाएगा बच्चों। और सारे वर्ड दिए, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, सिंडिकेटर, बिल पेबल, तो बिल देना है तो दायित्व है, 10 देना 10 है दायित्व, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, जब भी ओवरड्राफ्ट आ गया मतलब कर्ज वाला खाता है, और जहां कर्ज वाली बात आ गई वो आपका दायित्व है कि देना है, कर्जा लिए चुकाएंगे ना। शॉर्ट टर्म लोन, लोन है तो भी दायित्व है। अब उधर देखिए एसेट में पहले दिया फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में इतनी सारी चीजें आती हैं, तो सबसे पहले समझते हैं, पहला है गुडविल। गुडविल क्या होता है? जब भी गुडविल की बात आएगी आप लायबिलिटी साइड में नहीं एसेट साइड में लिखिएगा। गुडविल का मतलब क्या होता है? ख्याति होती है। क्या होती है? ख्याति। जाओ, गुडविल का मतलब क्या होता है बच्चों? ख्याति। ख्याति क्या होती है? एक अदृश्य संपत्ति होती है, लिख लीजिएगा एक लाइन। गुडविल का मतलब क्या होता है? ख्याति होती है, ख्याति। यादव को पूरा य पे आ का मात्रा या तपरितो दत्ती ख्याति, और लिख लीजिएगा परिभाषा कि ख्याति एक अदृश्य संपत्ति होती है। गुडविल इज इनविजिबल एसेट, ऐसा लिख लीजिए। क्या होती है बच्चों? एक अदृश्य संपत्ति होती है। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद पेटेंट दी जाए। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लेना। पेटेंट नहीं लोग पट्टे पे ले लेते हैं कराते हैं, तो भी क्या है? संपत्ति के भीतर आता है। और कॉपीराइट का मतलब जानते ही होंगे, कॉपीराइट को अच्छे से जानते हैं आप लोग, ये भी आपकी संपत्ति है। अगर मेरी बिजनेस का कोई लोगो है, ये भी हमारे बिजनेस का क्या है? संपत्ति ही, समझ रहे हैं ना। और क्या है? लैंड बिल्डिंग जानते ही है, संपत्ति है। प्लांट मशीनरी संपत्ति है, मोटर व्हीकल संपत्ति है, फर्नीचर हुआ संपत्ति है, जो भी टूल्स वगैरह औजार हुए संपत्ति है। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में क्या दिया हुआ है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, जब पहले को कंपनी काम करेंगे ये अपने आप चला जाएगा किसी। अब मतलब ये है क्या, अगर गुडविल का लेजर बनाएंगे, अगर गुडविल का लेजर बनाए तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? फिक्स एसेट। अगर हम कॉपीराइट बनाए तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? फिक्स एसेट। अगर हम लैंड बिल्डिंग बनाए तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? फिक्स एसेट। समझ में आ रही है बात ना? जितना भी लेजर अगर बना है तो सबका अंडर ग्रुप क्या होगा? फिक्स एसेट। और ये क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या क्या है? करेंट एसेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? संपत्ति है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कहाँ रखा गया है? रियल अकाउंट में रखा गया। याद आ रहा है ना? ठीक, अब देखते रहिए। शॉर्ट आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड पोस्टपेड, ये बात जब समझा चुका हूँ। प्रीपेड क्या होता है कि पहले भुगतान करिए तब लाभ उठाइए। जो पहले ही भुगतान कर दिए हैं, क्या आपके ऊपर कोई दायित्व बनेगा? नहीं। दायित्व तब बनेगा कि जब हम किसी से सेवा ले लें, उसके बाद में उसका भुगतान करें, तब दायित्व बनता है। समझ रहे? जैसे मैं समझाया था आप लोगों को कि अगर मैं पूछता सबसे एडवांस सैलरी मान लीजिए उन्होंने मुझे दिया है एडवांस, तो एडवांस सैलरी उन्होंने दिया है तो मेरे लिए क्या है? दायित्व है। अब मेरे ऊपर दो चीजें हैं, या तो मैं उनके अंडर काम करके चुका दूं या उनका पैसा रिटर्न कर दूं, दो ऑप्शन है। तो मेरे लिए तो दायित्व तो बन रहा है, लेकिन पुष्कर सर के लिए क्या है? वो संपत्ति है, क्योंकि उन्होंने एडवांस सैलरी दी, उनके लिए संपत्ति है और मेरे लिए क्या है? दायित्व। ऐसे एक और बात आती है इसमें, लोन में भी आती है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। लायबिलिटी साइड में लोन क्या है? दायित्व है ना। लोन क्या है? दायित्व। तो उसमें दो वर्ड आते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर हम बैंक वगैरह से ऐसे जगह से ले रहे हैं जहाँ वो है तो सिक्योर्ड लोन है, लेकिन हम चाचा के लड़के से, मामा के लड़के से लेंगे तो अनसिक्योर्ड। ठीक है, वो सब बातें। ऑडिशनिंग इनकम हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, स्टॉक है संपत्ति है, सन्डी डेब्टर, डेब्टर है डेबिट साइड में होगा, डेबिट साइड में कौन रहता है? एसेट्स है। तो ये कैश कहीं भी हो संपत्ति कहलाता है, चाहे बैंक में हो चाहे हाथ में हो, ये बात पहले ही हो चुका है, याद आ रहा है ना चंदन? ठीक है, तो यही तरीका है। अच्छा, बाकी के लिए सोचना नहीं, आप सोच रहे होंगे सब फिक्सेशन के अंदर बनाएंगे, कुछ नहीं बनाना है। जैसे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कुछ सोचना नहीं है, बस किसको किस साइड में लिखना है यही छाप दीजिएगा और कुछ नहीं लिखना। अब आप बताइए किसको किधर लिखेंगे, ये बताइए। कैपिटल किधर लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में। ड्राइंग लायबिलिटी साइड में। फॉर्मेट में था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लायबिलिटी साइड में, लॉस लायबिलिटी साइड में, बिल्डिंग एसेट साइड में, प्लांट मशीनरी एसेट साइड में, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एसेट साइड में, गुडविल एसेट साइड में, क्रेडिटर क्रेडिट साइड में, यानी क्रेडिट कौन होता है? एल होता है, लायबिलिटी होती है ना लायबिलिटी साइड में, डेब्टर
एसेट, एसेट साइड में बिल प्राप्त हो गया है, एसेट है, प्राप्त नहीं हुआ तो तब लायबिलिटी होती, समझ रहे ना। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, लोन है, डिपॉजिट सीआर है तो किधर रहेगा, लायबिलिटी, लायबिलिटी से क्रेडिट होता है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट है, कर्ज वाला खाता है, लायबिलिटी, क्लोजिंग स्टॉक एसेट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एसेट नहीं लायबिलिटी है, बकाया है ना, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, प्रीपेड एसेट्स है, पोस्टपेड रहता तो लायबिलिटी हो जाती। प्रीपेड का मतलब पहले भुगतान करती है, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, प्रीपेड है पोस्टपेड है, पोस्टपेड है, पहले एक महीना हम यूज करते हैं तो हमारे घर बिल आता है तो पैसा देते हैं, पोस्टपेड है। हम मोबाइल वाला जो कर रहे हैं आप लोग प्रीपेड, मोबाइल पोस्टपेड आता है, ऐसा नहीं आता है, लेकिन फिलहाल आप क्या यूज कर रहे हैं, प्रीपेड यूज कर रहे हैं, एक महीना भरवाते हैं पहले, एक तारीख को 28 दिन चलाते हैं, उसके बाद कमीशन एक्रूट हो चुका है, प्राप्त हो चुका है कमीशन, किस साइड में रहेगा, डेबिट साइड, डेबिट मतलब ऐसा साइड में, और डिपॉजिट डीआर है किधर रहेगा, आता नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ चीजों के लिए सोचना है आपको, बाकी तो आराम से छाप लेंगे, लेकिन किसके किसके लिए सोचना है थोड़ा सा, कैपिटल ड्राइंग इंटरेस्ट लॉस, इन चारों के लिए सोचना है। अच्छा किसके किसके लिए सोचना है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, कैपिटल की बात आएगी, लॉस हो सकता है तो लॉस घटाएंगे जोड़ेंगे, लेस कर देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं प्रॉफिट, और क्या हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही ना होगा। अच्छा और क्या मिल सकता है, आपको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, ब्याज मिलेगा तो जुड़ेगा घटेगा, मिल रहा है आपको ब्याज, फायदा हो रहा है, जुड़ेगा ना, आपकी पूंजी को बढ़ाएगा ना ब्याज, ऐड होगा क्या, क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ड्राइंग होगा तो क्या होगा, हाँ लेस होगा, क्या कैपिटल, सॉरी क्या बोला हूँ, ड्राइंग, क्यों ड्राइंग घटेगा, क्योंकि आपने कुछ सामान यूज कर लिया, 5 लाख का सामान था, 1 लाख खुद ही यूज कर लिया, तो पूंजी घटा कि बढ़ा, तो ये 5 चीजों पर ध्यान देना है आपको बस, कि जब भी क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट वाला, पहले ये 4 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ये कौन काम करेंगे, जैसे मैंने ये लिखा हुआ हूं मैं, चलिए मैं क्वेश्चन ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ये देखिए फॉर्मेट, तो क्वेश्चन देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिएगा आपको पहले कहां से स्टार्ट करना है, कैपिटल से, कैपिटल का बैलेंस, अभी हम बैलेंस नहीं लिखे ना, बैलेंस एज्यूम कर लीजिए कुछ भी, मान लीजिए कैपिटल का बैलेंस 50,000 है, तो 50,000 टोटल अमाउंट में नहीं लिखा जाएगा, पहले इसको बगल में लिखा जाएगा, जरूरी नहीं कि आप ये लाइन बनाए ही नहीं, ना भी बनाए कोई दिक्कत नहीं, हम बगल में लिख दे रहे हैं, कैपिटल कितने का है बाबू, 50,000, और उसमें लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो मैं लॉस वाली लाइन लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, जब लॉस होगा तभी लिखना है, मान लो 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो क्या लिख देंगे, एड नेट प्रॉफिट कितने का, 10,000 का, और उस पर ब्याज भी मिला है 5,000 का, ये भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 का, टोटल कितना हो गया बाबू, 50 10 60 65, कितना हो गया, 65 हो गया, तो अमाउंट में कितना लिखेंगे, बताइए आया कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया, हमारे इसमें ड्राइंग भी हो गया, तो क्या लिख देते, लेस ड्राइंग, क्या कर देते, लेस ड्राइंग, कितना, मान लो 25,000, तो क्या हो जाता, 65 में 25,000 निकल जाता, कितना हो जाता, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, समझ में आया कि नहीं आ गया, तो मतलब सिर्फ इन्हीं 4 बातों के लिए सोचना है कि कैपिटल में, कैपिटल के लिए कुछ सोचना है, कैपिटल का जो बैलेंस है, बैलेंस लिखिएगा उसके सामने, उसमें क्या जुड़ेगा क्या घटेगा याद करिए, ड्राइंग घटेगा, लॉस घटेगा, ड्राइंग घटेगा, लॉस घटेगा, और क्या जुड़ेगा, प्रॉफिट जुड़ेगा, या इंटरेस्ट मिला हुआ कुछ जुड़ेगा, क्या जोड़ना क्या करना, समझ में आ गया ना, और ये जोड़ना करना सब दिमाग में करना है, दिमाग में जोड़ना है, समझ में आ गया मतलब, और एक बात और, बैलेंस शीट अभी तक जो कर रहे थे आपको बैलेंस शीट करनी पड़ रही करनी पड़ रही थी ना, इस बार हमेशा बैलेंस शीट दोनों साइड का कुछ बराबर आएगा, कैसे होगा, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से, एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा, सिर्फ कितना बताइए आपको, एक्चुअल बैलेंस बताइए, कैपिटल का कितना बैलेंस आएगा, दिमाग में करिए, जल्दी जल्दी, कितना कैपिटल है बताइए, कितने का कैपिटल है, 1,20,000 का, उसमें ड्राइंग घटेगा जुड़ेगा, तो घटा दीजिएगा, लेस लेस ड्राइंग कितना हो जाएगा, तो दिमाग में घटेगा ना, 1,14,000 हो गया, कितना हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा, जोड़ दीजिए कितना,
कैरी ऑफ हो गया 1,21,200। अब फिर लॉस हुआ है, ये क्या होगा, लेस होगा कितना, 14,200। कितना हो जाएगा, 1,21 में 14 घटा के कितना हो जाएगा, 1,7,000 यानी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी कैपिटल की, 1,00,000। समझ में आ गई बात ना। और बाकी छाप दीजिए, यानी कि क्रेडिट ये आपका लाइबिलिटी साइड था और ये आपका क्या था, एसेट साइड था। लाइबिलिटी में आपका कैपिटल का बैलेंस फिक्स हो गया, कितना आया, 1,07,000। और बाकी छाप दीजिए ऐसे ही, ड्राइंग ये तो मतलब जो जो हो गया हटा दीजिए। अब बाकी छाप दीजिए, ये एसेट साइड में जाएगा, ये एसेट साइड में जाएगा, एसेट साइड में जाएगा, एसेट साइड में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। समझ में आ गई नहीं बात है। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिखा दे रहा हूँ तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन भी दे दिया, देखिए कैसे किया है, सेम जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दो अमाउंट जरूरी नहीं है कि एक लाइन लिखी ही करें, बदलिए नहीं लिख सकते हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लिखने के लिए दो अमाउंट यूज किया गया है, लेकिन दो अमाउंट आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए मैं मना करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब देखिए, देखिए कैपिटल बैलेंस कितना लिखा हुआ है, सही है। और कितना लॉस ड्राइंग हुआ है, कितना लॉस हुआ है, अब 1,20,000 में से कितना घटा लीजिए, 6,000, फिर इतना घटा लीजिए, फिर जितना बचेगा उसमें 72 को जोड़ लीजिए। क्यों 72 को जोड़ रहा है, क्योंकि क्या है, यानी फाइनल में कितनी आई कैपिटल की, और हम लोग कितना निकाले सभी, 1,07,000 निकाले थे ना, बस इसी के लिए सोचना है, बाकी अब छाप दीजिए। क्या लोन है, देखो किस साइड में लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। 35,000 लिखा था ना, अच्छा देखिए कुछ दिखाना चाहता हूँ, 35,000 लिखा था ना, इसको मैं छुपा दे रहा हूँ। अब बताइए तो लोन कितना है, 30,000, और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कितना है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, वही दोनों तो लिखा है। हम जरूरी इकट्ठा लिखे, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 20,000 और 15,000, अभी गलत आ जाएगा क्या जोड़ने से, उतना ही ना आएगा। ये बस कंफ्यूज किया क्योंकि इस ग्रुप का है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दो चीजें आती हैं, वो दोनों को जोड़ के लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, बस सोचना इसी के लिए कैपिटल के लिए, और किसी के लिए सोचना ही नहीं। अब बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000, जरूरी नहीं हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 8,000, सही है। और लिसनिंग सैलरी हम यहाँ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली अमाउंट वाले सेक्शन में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए सोचना ही नहीं है। फिर सन्डी डेटर यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना है, 2,000, सबको जोड़ी तो आ जाएगा आपका 5,500 आ गया, कोई दिक्कत आसान है, नहीं आसान। अब आ जाइए इधर, इधर तो और आसान है, गुडविल संपत्ति है 7,000, डायरेक्टली यहाँ लिखिए, अमाउंट में लिखिए 7,000, 65 तो 32,000, 16,500, सब जोड़िए 62,000 आएगा, बस ये तो वही है ना। चाहे आप दो बार में लिखिए यहाँ जोड़िए, चाहे इकट्ठा करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको डिपेंड करता है। समझ में आगे बात ना। कमीशन एक्लूड, एक्लूड का मतलब हो गया है मिल गया है, हो गया मिल गया तो क्या संपत्ति है कि दायित्व है, जो चीज मिल गया दायित्व नहीं संपत्ति हो जाएगी। डिपॉजिट डीआर, यही हिंट दे दिया कि डीआर साइड लिखना है, डीआर कौन है, एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट है, सभी डेबिट डेबिट होगा, बिल मिल चुका है डेबिट होगा, कैश बैंक में हो चाहे हाथ में हो, सब संपत्ति। आसानी नहीं आता। और जब फाइनल में वैल्यू देखेंगे, देख सकते हैं कि फाइनल जो वैल्यू आएगी दोनों की वो बराबर आएगी, 1,70,500, 1,70,500। इसमें आपको बैलेंसिंग नहीं करना पड़ेगा, सब बाकी में बैलेंसिंग करना पड़ रहा था, कितने का अंतर आ रहा है, तो बड़का वाला लिखना है तो छोटा वाला लिखना है, ये सब नहीं है। यहाँ क्लियर क्लियर बैलेंस बराबर आ जाता है अगर सही करेंगे तो। अगर समझ में आ गया हो आप लोगों को, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, तो मैं मानूंगा कि आपको आ गया। अब नोट के चक्कर में मत पड़िए, फॉर्मेट समझ में आ गया ना, लायबिलिटी अमाउंट और एसेट अमाउंट उसी तरह बनाइए, ट्रांसफर करके दिखाइए। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, अब हो गया रह लीजिए, बस सुन गया, अब सुनिए ध्यान से। पहले तो क्लियर करिए कौन किस साइड में जाएगा, याद है ना, किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी लायबिलिटी, और ये एसेट, एसेट पेटेंट एसेट्स है, गुडविल एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, डेब्टर बोलते रहिए, कैश, कैश, लोन, प्राप्त हुआ है बिल, कर्ज वाला, स्टॉक है, बकाया है, इन्वेस्टमेंट, बिल देना है, क्लियर हो गया। अब तुम हमको सर जी पढ़ाए हैं कि कैपिटल में कुछ चीजें जोड़ना घटाना होता है, पढ़ाया सर जी, क्या जोड़ना होता है, प्रॉफिट जोड़ना होता है, लॉस और
इंटरेस्ट जोड़ना होता है, क्या घटाना होता है, ड्राइंग और लॉस। तो ये भाई सब चीज एक साथ तो देगा नहीं, यहाँ दिया है ड्राइंग और प्रॉफिट, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे, लायबिलिटी साइड पे क्या बनाएंगे, लायबिलिटी और अमाउंट, और क्या बनाएंगे, एसेट्स और अमाउंट। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करिए, क्या लिखेंगे, कैपिटल, और कैपिटल के बगल में क्या लिख देंगे, कितना बैलेंस, 60,000। अमाउंट में नहीं लिखेंगे अभी, समझ रहे हैं ना, अमाउंट में नहीं लिखेंगे, 60,000। अब ऐड कर देंगे, लेस सॉरी लेस, पहले लेस दिया ना, लेस कर दीजिए, राइट, कितना है, 30,000। अभी कुछ मत करिएगा, और क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, मत चलाइए, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है, 12,000। अब खुद ही देख लीजिए, 60,000 में से 3,000 घटा दीजिए, लेस करना है ना, 60 3 गया 57, और 57 में 12 जोड़ दीजिए, 69 हो गया, मेरी टोटल कैपिटल का बैलेंस कितना आ गया। अब अमाउंट साइड में लिख दीजिए, 69 हो गया। अब बाकी अब छापिए ना, छापिए यहाँ से, लैंड बिल्डिंग इधर रख दीजिएगा, प्लांट मशीन इधर रखिए, पेटेंट इधर रखिए, गुडविल इधर रखिए, लाइन से छापते जाइए। क्रेडिटर है तो इसके नीचे जस्ट लिख दीजिएगा, संडे क्रेडिटर या लोन, जैसा भी होगा एक्टिविटी आप कर सकते हैं। टाइम क्यों लग रहा था भाई, बाकी लाइन में छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम के चक्कर में मत पड़िए, सिस्टम अपने आप अरेंज कर लेता है, आप बस अपना दिमाग में रखिए। अब बाकी छापते जाइए। हो गया ना, बस आज के लिए इतना ही। बाकी हाँ, एक होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, एक होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, नोट में सब दिया है। एक क्वेश्चन भी घर से करके लाना है, ये वाला भी, और एक और दिया है प्रैक्टिस सेट 2 पेज नंबर 15 पे ऊपर ही दिया है, ये करके लाएंगे, फिर हम अगला स्टार्ट करेंगे पेटी कैश के बाद, ठीक है, हो जाएगा ना, कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, नहीं आएगा तो पूछिएगा, फिर क्लास में बताएंगे। थैंक यू क्लास।